So class 5th student, let's continue the rest of the chapter 17 across the wall, and this is the last part of this chapter. Okay, this is the last video of this chapter. So in part 1 and part 2 we have discussed that about अफसाना के टीम मेंबर के बारे में देखा, कैसे वो लोग जो उनसे पूछने के लिए आए हैं, जो मीडिया पर्सन उनका इंटरव्यू लेने आए हैं, उनसे वो लोग बात कर रहे थे. ओके, अपने मैचेस के बारे में बताते हैं, कैसे कैसे डिफिकल्टीज उन लोगों ने फेस की अपनी टीम को बनाने के लिए. That they have told. Okay, now what next? Come to page number 160. I'm going to explain from this page. So we said we have done so much. What next? अब उन लोगों ने कहा कि अब हमने बहुत कुछ सुन लिया, अब आगे की बातें बताइए. अफसाना, we have been playing well, so we have got a chance to go to many places. अब अफसाना ने कहा कि हम बहुत अच्छा खेलते थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे, और इसी वजह से हमें चांस मिले और भी अलग अलग जगह जाने का. We have played for our city and our state. हमें बहुत चांस मिले अपनी सिटी के लिए, अपने स्टेट के लिए प्ले करने के लिए. We hope to work hard and play for our country someday. और हम अब चाहते थे कि हम बहुत हार्ड वर्क करें और अपनी कंट्री के लिए भी खेलें. Yes, then we will also be popular like cricketers. उसके बाद हम भी क्रिकेटर्स जैसे पॉपुलर हैं, वैसे हम भी उनकी तरह ही पॉपुलर हो जाएंगे. We all want to play well. हम सब जो है बहुत अच्छा खेलना चाहते थे. We should bring glory of our area and our country. हम अपनी एरिया के लिए, अपनी कंट्री के लिए ग्लोरी लाना चाहते थे. We want to show that the Indian girls team can win a gold medal. हम लोग ये शो करना चाहते थे, ये दिखाना चाहते थे कि कैसे इंडियन गर्ल्स टीम जो है गोल्ड मेडल लेकर आ सकते, गोल्ड मेडल जीत सकते हैं. ठीक है, वी विल मेक दिस हैपन. हम इसको सच बनाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम एक दिन अपने कंट्री के लिए भी खेलेंगे और गोल्ड मेडल लेकर आएंगे. ओके, नाउ आफ्टर दैट हियर फ्यू थिंग्स, फ्यू क्वेश्चंस यू हैव टू डिस्कस. दिस क्वेश्चन, हैव यू एवर टेकन अ पार्ट ऑफ सम गेम्स और कॉम्पिटिशन फॉर योर स्कूल और एरिया? हाउ डिड यू फील? ठीक है, तो क्या आपने भी कभी ऐसे कंपटीशन में पार्ट किए हैं अपने स्कूल में या अपने एरियाज में? तो उस टाइम पे आपको कैसा फील होता है? डिड यू गो टू सम अदर प्लेस टू प्ले? क्या आप कभी अदर प्लेस पे गए हैं खेलने के लिए, गेम्स के लिए? वट वॉज दैट प्लेस लाइक? कैसा प्लेस था वो? हाउ डिड यू लाइक गोइंग टू दैट प्लेस? कैसा लगा आपको वहां पे जाना? हैव यू सीन मैचेस बीइंग प्लेड बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज? विच वन? क्या आपने जो है देखे हैं मैचेस जो इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में होते हैं? ओके, वी ऑल नो अबाउट द क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया. हम अपने इंडियन क्रिकेटर्स के बारे में जानते हैं. एंड वी ऑल लाइक दैम. हम जो इनकी तरह बनना भी चाहते हैं. डू पीपल ऑल्सो नोन एंड लाइक द इंडियन प्लेयर्स हु प्ले सम अदर गेम्स? क्या लोग उनको भी पसंद करते हैं जो इंडिया के हैं और भी गेम खेलते हैं और भी अदर स्पोर्ट्स खेलते हैं? यस और नो? व्हाट डू यू फील अबाउट इट? तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? डू यू नो द प्लेयर्स ऑफ इंडियन फुटबॉल और कबड्डी टीम? और क्या आपको कुछ इंडियन प्लेयर्स के नेम पता हैं जो फुटबॉल और कबड्डी टीम में हैं? सो यू कैन थिंक अबाउट एंड सर्च दैट योर इंडियन टीम दोज आर प्ले फुटबॉल एंड कबड्डी. ओके, नाउ वी आस्क, डिड यू फेस सम अदर डिफिकल्टीज? अब उन लोगों ने पूछा, हमने पूछा कि क्या आपको कुछ और भी डिफिकल्टीज हुई? खुशनूर, टू टेल द ट्रुथ वी हैव नॉट गॉट ऑल दिस वेरी इजीली. खुशनूर कहती है, अगर मैं सच में कहूँ तो हमें ये सारी चीजें बहुत इजीली नहीं मिली. एज गर्ल्स इवन टू बी एबल टू स्टार्ट प्लेइंग वॉज डिफिकल्ट. एक लड़की होने के लिए और ऐसे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना, स्पोर्ट्स खेलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था. हमें स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी. वी हैड टू कन्विंस अवर फैमिली. हमें अपनी फैमिली को कन्विंस करना पड़ा. समटाइम्स वी इवन हैड टू फाइट. और कभी कभी हमें उनसे फाइट भी करनी पड़ती थी. इवन टुडे नॉट मेनी गर्ल्स कैन प्ले लाइक दिस. और आज के टाइम पे भी बहुत गर्ल्स को ऐसी छूट नहीं मिलती है. ठीक है, फॉरगॉट गेम्स. अर्लियर सम पीपल डिड नॉट इवन अलाउ गर्ल्स टू स्टडी. और गेम्स तो बहुत दूर की बात है, इवन लोग जो है अपने घर की बेटियों को, गर्ल्स को स्टडी के लिए भी अलाउ नहीं करते थे. मेनी मदर्स वॉन्टेड टू डू मेनी थिंग्स. बहुत सारी मदर्स बहुत कुछ करना चाहती थी, बट शी नेवर गॉट अ चांस. लेकिन उनको कभी चांस ही नहीं मिला. सो माई मदर एनकरेज मी टू टेक पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज. सो इसी वजह से मेरी मदर ने मुझे इनकरेज किया, मुझे साहस दिया कि मैं ये सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकूं. लाइक गेम्स, स्विमिंग, ड्रामा, ये सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकूं. अफसाना, even now we are supposed to go home
एज सुन एज वी फिनिश प्लेइंग, जैसे ही हम अपना जो है गेम खत्म करते, जब हम घर जाते, ठीक है, द बॉयज गो हेयर एंड देयर, हमें तो जो है अपनी अब अफसाना बताती है कि हमें तो अपना गेम फिनिश करने के बाद फटाफट से घर पहुंचना होता था, लेकिन बॉयज जो है कहीं भी आराम से आते जाते हैं, ठीक है, कहीं भी जाते हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं है, एंड कैन चिट चैट टिल लेट, और यहाँ तक कि वो लेट तक जाते हैं घर, कोई पूछने वाला नहीं होता है, नो वन सेज एनीथिंग, कोई भी कुछ नहीं कहता उन्हें। आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल आई हेल्प माई मदर विद द क्लीनिंग वर्क इन 2 or 3 हाउसेस, मैं स्कूल से आने के बाद अपनी मदर की हेल्प करती थी उनके काम में, 2 or 3 हाउसेज में वो वर्क करती थी, मैं वहां भी जाती थी, उनकी हेल्प करती थी। डू माई स्टडी देन कम हेयर टू प्ले, इसके बाद मैं अपनी स्टडी करती थी और इसके बाद दोबारा से यहाँ प्ले करने के लिए आती थी, प्रैक्टिस के लिए आती थी। आई ऑल्सो हेल्प एट होम, और यहाँ तक कि मैं अपने घर में भी हेल्प करती थी। सो देखिए आपकी अफसाना जो है गर्ल होके गेम भी कर रही है, अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रही है, ओके, साथ साथ में अपनी मदर्स, उसकी जो मदर है जो बाहर वर्क कर रही है वहां पे भी हेल्प कर रही है, अपने घर में भी हेल्प कर रही है। सो इतनी सारी चीजें ये कर रही है। इफ माई ब्रदर वॉन्ट टी एंड ही मेक्स इट फॉर हिमसेल्फ, देन माई मदर सेज he has 3 sisters and he has to work, और अगर कभी कभी मेरा भाई खुद से टी भी बना लेता था तो मेरी मदर कहती थी कि इसकी 3 बहनें हैं फिर भी इसे किचन में वर्क करना पड़ रहा है, इसे खुद से काम करना पड़ रहा है, ऐसा उसकी मदर कहती थी। वन गर्ल नाउ जस्ट लुक एट जरीन यंगर्स ब्रदर, अब एक लड़की कहती है उनके ग्रुप से ही, उनके टीम मेंबर की से कहती है कि जरा जरीन के छोटे भाइयों को देखो, ही इज ओनली 5 years old बट ही से, इसके जो है जो भाई हैं वो 5 years के हैं, ठीक है, 5 year का इसका भाई है, और वो कहता है मम्मी वाई डू यू सेंड दीदी टू प्ले, तुम दीदी को प्ले करने के लिए क्यों भेजती हो, वो ऐसा कहता है। शी डज नॉट लुक नाइस प्लेइंग लाइक दैट ऑन द ग्राउंड, अब वो कहता है कि दीदी नहीं सही नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती खेलते हुए ग्राउंड में। आस्क हिम इफ ही विल प्ले एंड ही से आई एम अ बॉय ऑफ कोर्स आई विल प्ले, और अगर उससे पूछो कि क्या तुम नहीं खेलना चाहते हो तो वो कहता है कि हाँ मैं तो लड़का हूं, मैं तो खेलूंगा। तो उसका 5 साल का जो भाई है, 5 year का भाई है, वो भी उसको ऐसे कहता है। अफसाना बट इट इज गुड फॉर एवरी वन टू प्ले, अफसाना कहते हैं लेकिन ये अच्छी बात है, सभी को खेलना चाहिए। वी हैव नाउ रियलाइज हाउ मच वी बेनिफिट फ्रॉम प्लेइंग, अब हमें रियलाइज होता है कि कितना बेनिफिट हमें मिला है अपने स्पोर्ट से। आई वॉन्ट टू बी सच अ गुड प्लेयर दैट अदर गर्ल्स एंड बॉयज वुड विश टू बी लाइक मी, और मैं एक ऐसा प्लेयर बनना चाहती हूँ कि लोग जो अदर बच्चे हैं, अदर बॉयज एंड गर्ल्स हैं, सब ये सोचे कि मैं भी इसकी तरह बनूंगी या इसकी तरह बनना चाहती हूँ। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। So here also few questions, you have to discuss this question. Okay, what would happen if girls are not allowed to play the games or study or do some other work of their choice? क्या होगा अगर गर्ल्स को खेलने ना दिया जाए, उनके अकॉर्डिंग, उनके जो है चॉइस के अकॉर्डिंग उनका वर्क ना करने दिया जाए। सो इफ गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू प्ले गेम्स, टू स्टडी और डू सम अदर वर्क of their choice, so their talent will not come out. Okay, उनका टैलेंट कभी हमें दिखेगा नहीं, and will suppress for the development of the society, और ये हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा सप्रेस होगी, बहुत गलत बात होगी, क्योंकि इससे हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट या हमारी कंट्री का डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। ओके, हाउ वुड यू फील इफ यू वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द सम गेम और ड्रामा, आपको कैसा फील होता है जब आपको किसी गेम में पार्ट ना लेने दिया जाए या किसी ड्रामा में पार्ट ना लेने दिया जाए। हैव यू हेयर्ड एनीवन वुमेन प्लेयर्स नेम दैम एंड गेम्स दे प्ले, क्या आपने किसी वुमेन का नेम सुना है जो प्ले करती हो, जो गर्ल है और प्लेइंग करती है, तो उसकी जो है उसके कौन सा स्पोर्ट है। सो आपको उसका नेम सोचिए। सो बहुत सारी गर्ल्स हैं, जैसे मैरी कॉम है जो बॉक्सिंग करती है, सानिया मिर्जा है टेनिस करती है, ठीक है, टेनिस खेलती है, सानिया नेहवाल है जो बैडमिंटन प्लेयर है, पीवी सिंधु है जो बैडमिंटन प्लेयर है, मिताली राज है क्रिकेटर है, ओके, गीता फोगाट है जो रेसलिंग करती है। सो ऐसी बहुत सारी वुमेन्स हैं जो अदर स्पोर्ट्स में है। इन विच एरिया दे अदर देन स्पोर्ट्स हैव यू हेयर्ड ऑफ वुमेन गेटिंग रिकग्नाइजेशन, और आपने कौन कौन से एरिया में देखा है कि गर्ल्स को रिकग्नाइजेशन मिला है। सो बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे आपने देखा है कि अलग अलग चीजें, जैसे सुषमा स्वराज है, तो ये कौन है, ये
हमारी जो है अफेयर्स मिनिस्टर थी, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रह चुकी हैं पहले थी, अब इनकी डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट हमारी लता मंगेशकर, ठीक है, जिनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं उनकी सिंगिंग के लिए, आपने सुना होगा। ठीक, किरण बेदी है, किरण बेदी IPS ऑफिसर रह चुकी हैं। तो ऐसी बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनको स्पोर्ट्स के अलावा भी बहुत जगह पे रिकग्नाइजेशन मिला है, पहचान, इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। ओके, नेक्स्ट, ऑल दीज वुमेन लेस नोन देन men. Why? Also student, you have to read this all questions. Okay, now let's see what next. अब पूछते हैं वो लोग, अब इसके बाद और क्या हुआ। अफरीन, I just want to say that if you have some dreams for yourself, give your best and fulfill your dream. अब अफसाना कहती है कि मैं तो बस यही कहूंगी कि अगर किसी के कुछ ड्रीम्स है तो अपने ड्रीम्स को पूरा करो, अपना हार्डवर्क करो और जो भी सपने आपने देखे उसको पूरा करो। खुशनूर, इफ यू हैव अ विश और ड्रीम, हैव करेज टू स्पीक अबाउट इट। इफ यू डोंट डू दिस नाउ, यू गेट रिग्रेट लेटर। अगर आपके पास आपके कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ विश है, कुछ इच्छाएं हैं, तो उसके लिए करेज जुटाओ, साहस जुटाओ। ओके, उसके लिए बात करो, स्पीक करो, बोलो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको इसका रिग्रेट, लाइफ टाइम के लिए इसका रिग्रेट होता रहेगा। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। वी सेड द न्यूज़पेपर रोट अबाउट ऑल ऑफ यू, नाउ स्टूडेंट्स विल रीड अबाउट यू इन दिस बुक, हाउ डू यू फील। अब उन लोगों ने कहा कि ये सारी बातें न्यूज़पेपर में प्रिंट होंगी, सारी बातें न्यूज़पेपर में छपेंगी और जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो आपको पढ़ेंगे, आपके बारे में पढ़ेंगे, आपकी टीम के बारे में पढ़ेंगे। सो आपको उस टाइम पे कैसा फील होगा। अफरीन क्या कहती है, देखिए अफरीन, वी आर सो हैप्पी अबाउट दैट वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन आवर हैप्पीनेस। हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है कि हमारे बारे में बच्चे पढ़ेंगे, लोग पढ़ेंगे। नाउ we now feel we must play even better to make our area and country famous. और हम इसके बाद और भी अच्छा खेलेंगे ताकि अपनी कंट्री को फेमस कर सके। ओके, अपने एरिया को फेमस कर सके। ऑल गर्ल्स, यस दिस इज अवर विश टू। यस, यही हमारी इच्छा है। कोच सर, अब यहाँ पे ना हेयर राइटिंग समथिंग कोच। अब जिनका कोच है उसके बारे में कुछ लिखा है, उनका घर कैसा था, कैसे थे उनके कोच सर, उसके बारे में कुछ लिखा है। नाउ लेट्स रीड दिस ऑल्सो। The coach who made this team, Noor Khan, told us this part of Mumbai is very crowded. This is the only playground in this area. This is our small Bachchu Khan playground. ठीक है, तो अब कोच जो है, जिसका नाम है नूर खान, वो बताते हैं कि मुंबई एक बहुत ही मुंबई का जो ये पार्ट है, ये बहुत वेरी क्राउडेड, बहुत क्राउडेड वाला पार्ट है, बहुत भीड़ भाड़ वाला पार्ट है। दिस इज द ओनली प्ले ग्राउंड ऑफ दिस एरिया, और इस एरिया में सिर्फ एक ही प्ले ग्राउंड है। दिस इज अवर स्मॉल बच्चू खान प्ले ग्राउंड। ये हमारे जो बच्चू खान हमारे कोच हैं, उनका प्ले ग्राउंड है। अ पर्सन नेम मुस्तफा खान यूज्ड टू लिव इन अवर एरिया। एवरीवन वाज afraid of him, but children were very fond of him, so everyone started calling him बच्चू खान। ओके, सो इनका नेम मुस्तफा खान था, लेकिन लोग इनसे बहुत डरते थे, और लेकिन ये बच्चों को बहुत प्यार करते थे। ठीक है, इनको बच्चों से बहुत लगाव था, इसीलिए इनका नेम ही जो है बच्चू खान रख दिया गया। देयर वाज नो ग्राउंड देन, इट जस्ट वाज मडी लैंड। वहां पे कोई ग्राउंड नहीं था, सिर्फ एक मडी लैंड थी, मिट्टी वाली लैंड थी। बच्चू खान यूज टू ट्रेन चिल्ड्रन टू प्ले। बच्चू खान बच्चों को क्या करते थे, ट्रेन करते थे। ठीक है, उन्हें सिखाते थे। वी वर अमंग दोज चिल्ड्रन। इट इज because of Bachchu Khan devotion and training that players from this area are able to complete with team of other countries। उसके बाद बच्चू खान ही जो है ट्रेन करते थे उस एरिया के सभी बच्चों को। ठीक है, प्लेइंग में ट्रेन करते थे, ताकि जब उनका कंपटीशन हो, ठीक, अलग अलग कंट्री से। लाइक बच्चू खान, आई हैव ट्रेन द चिल्ड्रन ऑफ दिस एरिया टुडे। ऐसे जैसे बच्चू खान ट्रेन करते थे, वैसे ही अब मैं भी जो है ट्रेन करता हूँ। ठीक है, सभी को। टुडे आवर टीम हैज सम हु प्ले एट इंटरनेशनल लेवल, सम हैव इवन वॉन द अर्जुना अवार्ड। और हमारी अब मैंने जो है, ये नूर खान बता रहे हैं। ठीक है, नूर खान से पहले यहाँ पे बच्चू खान का लैंड था, और वो जो है बच्चों को ट्रेन करते थे, लेकिन इनके कोच कौन है, नूर खान है। तो वही बता रहे हैं कि अब हमारी जो टीम है वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुकी है, और बहुत सारे जो है टीम्स ने अर्जुना अवार्ड भी जीता है। नूर खान कंटिन्यूड,
in the last few years we have also prepared a girls team here, और last कुछ सालों से हमने यहाँ पे गर्ल्स की टीम भी प्रिपेयर किया। वह गर्ल्स प्ले फॉर द महाराष्ट्र स्टेट टीम, और हमारी गर्ल्स ने महाराष्ट्र स्टेट टीम के साथ भी खेला है। दे प्रैक्टिस वेल विद गुड डिसिप्लिन, बहुत अच्छे डिसिप्लिन के साथ वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। अवर गर्ल्स एंड बॉयज कम फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज, और हमारे जो गर्ल्स हैं बॉयज हैं वो बहुत अलग अलग फैमिलीज से आते हैं। सम ऑफ फ्रॉम द पुअर होम्स, कुछ बहुत गरीब घर से आते हैं। सम फ्रॉम द रिचर्स, कुछ बहुत अमीर घर से आते हैं। सम स्टडी इन उर्दू मीडियम, कुछ उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं। सम ऑफ द इंग्लिश, कुछ इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। बट वंस दे कम हेयर दे ऑल मेक अ टीम, लेकिन एक बार जब यहाँ पे सब आ जाते हैं तो सब एक टीम की तरह प्ले करते हैं, एक टीम की तरह खेलते हैं। So student, this is the story of chapter 17 Across the Wall. Okay, I hope that you all have understood this story. Okay, so you can read this chapter also, this pages also, and thank you so much.